गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स मी आरशी विश्वकर्मा और आपका इस यूट्यूब चैनल और इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। एंड नाउ द टॉपिक ऑफ द डे इज ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास ऑफ 10th का 8वां चैप्टर, द चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. You maybe sometimes feel some difficulties because you haven't learned in the previous classes about the trigonometry. It's a new chapter in the class of 10th. But don't worry, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाता जाऊंगा. आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करना और जैसा जैसा मैं इंस्ट्रक्शंस देता जाऊँ वैसे वैसे आप उसको फॉलो करना. ये बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है, इसी वजह से इसी चैप्टर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ. दिस इज माई फेवरेट चैप्टर. सो स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री. एज यू कैन सी, ट्रिग्नोमेट्री, the word of trigonometry is made of three words. There are trigonometry. Tri, it means three, gono, sides, and metry. Metry is, the word is coming from Latin language metron, and it means measurement. So you can say the trigonometry is the measurement of all the three sides of a triangle. अब आप कहेंगे सर कि क्या सभी ट्राइंगल्स का यूज किया जा सकता है? सो नो, trigonometry is fully depends on right angle triangle only. So we learn about the first these things. Trigonometry. Okay. Trigonometry is fully depend on right angle triangle. Right angle triangle where the one angle is 90 degree. अब सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंड दिस इज अ 90 डिग्री एंगल. और अब इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी. ए बी सी, आप इसका कोई भी नाम कहीं से भी दे सकते हैं, क्लॉकवाइज दे सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं. ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, वट एवर एज यू विश. अब जैसा कि हमारे घरों में भी होता है, हमारे आसपास होता है, हमारे परिवार में भी होता है कि हर व्यक्ति का किसी न किसी से कोई ना कोई संबंध होता है, कोई ना कोई एक रिलेशन होता है. और जब किसी न किसी रिलेशन पे कोई होता है तो उस रिश्ते का, उस रिलेशन का एक नाम होता है. उसी प्रकार आप देख रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी. यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी है और देयर आर थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. यहाँ पर एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक 1 2 3 एंड 1 2 3. देयर आर थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. इट मीन्स 6. हर व्यक्ति का मिनिमम 2 रिलेशन बनते हैं. जैसे आपने देखे होंगे हमारे घरों में भी कई रिश्ते होते हैं, पिता पुत्र, माँ बेटी, भाई बहन, दादा दादी, चाचा भतीजा, मामा भांजा. तो ऐसे ही किसी न किसी रिलेशन का अपना एक नाम होता है. ऐसे इन साइड्स का भी आपस में कोई ना कोई रिलेशन है और इनका भी अपना एक नाम है. एक ही रिलेशन के 2 नाम होते हैं, जैसे पिता पुत्र, पुत्र पिता. ही इज माई फादर एंड आई एम हिज सन. इसी प्रकार इन तीनों साइड्स का और इन तीनों एंगल का भी आपस में एक रिलेशन है. तो बिकॉज देयर आर 3 साइड्स, तो रिलेशंस नेम्स वुड बी 6. सबसे पहले आर्यभट्ट ने इनके कुछ नाम डिसाइड किए थे और कई हमारे पुराने मैथमेटिशियंस ने इनके नाम डिसाइड किए थे, नाम मिलते हैं. पर सबसे पहले हम देखते हैं, आप जो यू हैव लर्नड ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस इन अबाउट द ट्राइंगल्स. ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी है 90 डिग्री. अब अगर हम इस एंगल सी को एक हेड मान लेते हैं, बिकॉज देखा आपने, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. So if there is 90 degree, angle B is a 90 degree, so what is left? Angle A and angle C equal 180 degree. So angle A plus angle C equal 180 minus 90 degree.
So angle A plus angle C equal 90 degree, यानी we can say the sum of the angle A and angle C is 90 degree. So what is the angle A? Angle A equal 90 minus angle C and angle C equal 90 minus angle A. तो हम किसी भी एक एंगल को अगर हम कोई नेम देते हैं तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस दैट एंगल. अब अगर हम इस एंगल को एक हेड मान लेते हैं और इसका एक नाम दे देते हैं थीटा. एंगल को थीटा से भी डिनोट करते हैं जिसका सिंबल होता है इस तरीके का ये, और हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं थीटा, THEETA, थीटा. अब अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. So triangle EBC, if the angle C is theta, so angle A is 90 minus theta. हम दोनों में से किसी एक को हेड बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स में. क्योंकि अच्छा हेड क्यों बना लेते हैं? बिकॉज जरूरी तो नहीं कि एंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स ऐसा ही बने, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है. ये ट्राइंगल ए बी सी को ए बी सी यहाँ ऐसा भी हो सकता है. आई टोल्ड यू कैन नेम इट बाय एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यू आर फ्री टू डू दैट. सो इफ देयर इज अ एंगल ऑफ दिस एंगल्स नेम इज थीटा, सो दिस वन इज 90 माइनस थीटा. सो ऑलवेज बियर इन माइंड, हमेशा याद रखें, इफ यू हैव मेड दिस एंगल टू हेड, यदि आपने इस एंगल को हेड माना है तो इस एंगल और 90 डिग्री एंगल के बीच की जो साइड्स होती है, दिस साइड इज कॉल्ड बेस एंड अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल इज ऑलवेज कॉल्ड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. जिस एंगल को आपने हेड माना है उस एंगल से 90 डिग्री के एंगल के बीच की जो साइड्स होती है, द साइड्स लाइज बिटवीन द हेड एंगल एंड राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड बेस. एंड साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल इज ऑलवेज कॉल्ड इन परपेंडिकुलर. एंड रेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज कॉल्ड hypotenuse. So that is called hypotenuse. So there are three names of the three sides. You have seen perpendicular, base and hypotenuse. इन तीनों ही साइड्स के आपस में क्या नेम है? perpendicular, base and hypotenuse. अब इन तीनों साइड्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, जैसे भाई बहन, बहन भाई. वह मेरी बहन है, she is my sister and I am her brother, और मैं उसका भाई हूं. तो भाई बहन, बहन भाई, चाचा भतीजा, भतीजा चाचा, ऐसे ही आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन होते हैं और हर रिश्ते के दो नाम हो जाते हैं. ऐसे परपेंडिकुलर का रिलेशन होगा हाइपोटेन्यूज से, परपेंडिकुलर का रिलेशन हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज का रिलेशन परपेंडिकुलर से. और इन रिलेशंस के कुछ नाम दिए गए हैं. सबसे पहले नाम आर्यभट्ट ने दिया था हिंदी में, फिर वराह मिहिर और भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस आते चले गए और उन्होंने उसके नामकरण करते गए, और बाद में इसको इंग्लिश मैथमेटिशियंस ने भी अपने हिसाब से नाम दिए. तो सबसे पहले आपको उन नाम के बारे में, मैं नेम्स के बारे में बता देता हूँ. फर्स्ट है, शुड आई रेज दिस? ओके, नाउ तो फर्स्ट इज, अच्छा इनको मैं कुछ शॉर्ट में लिख लेता हूँ. परपेंडिकुलर, सो मैं आई राइट दैट परपेंडिकुलर इन फॉर्म ऑफ P, that is P, and base that is B, and hypotenuse that is H. Okay, तो फर्स्ट नेम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के जो बीच का रिलेशन है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. द नेम ऑफ दिस रिलेशन इज कॉल्ड साइन थीटा. अब एंगल को आप यहां पर जैसे ध्यान रखिएगा, चलिए मैं आगे इस बारे में डिस्कस कर लेंगे. सेकेंड है, परपेंडिकुलर का रिलेशन हाइपोटेन्यूज से हुआ, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा. बेस का रिलेशन अगर हाइपोटेन्यूज से होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉल्ड कॉस. एंड थर्ड,
परपेंडिकुलर का रिलेशन बेस के साथ, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज कॉल्ड tan थीटा. सो देयर इज sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. अब सेकेंड सेम परपेंडिकुलर का रिलेशन बेस के साथ है, तो बेस का रिलेशन परपेंडिकुलर के साथ होगा. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड cot थीटा. सेम इज परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन हाइपोटेन्यूज के साथ है, तो हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बेस के साथ भी होगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज कॉल्ड sec थीटा. एंड परपेंडिकुलर का रिलेशन है हाइपोटेन्यूज के साथ, सो हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होगा परपेंडिकुलर के साथ, यानी कि h अपॉन p एंड दैट इज कॉल्ड cosec थीटा. अच्छा, ये थीटा क्या है? एक्चुअली आई टोल्ड यू थीटा द नेम ऑफ एंगल. आप यहाँ पे कोई भी एंगल का नाम दे सकते हैं, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, व्हाटएवर. सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं cot 30, cot 60, cot 70. और अगर आपने यहाँ पे लिखा C, एंगल C, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं sin C, cos C, tan C. तो आप कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है. आप यहाँ पे cosine C, cos C, जिसको भी आप हेड मानेंगे उसके बेस पे रखेंगे. अभी मैं इसको थीटा कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने थीटा माना है. ओके, अब आपने देखा कि ये तीन रिलेशनशिप मेन थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा. परपेंडिकुलर का रिलेशन हाइपोटेन्यूज के साथ दैट इज कॉल्ड साइन थीटा. परपेंडिकुलर का रिलेशन बेस के साथ दैट इज कॉल्ड tan थीटा. पर बेस का रिलेशन हाइपोटेन्यूज के साथ दैट इज कॉल्ड cos थीटा. और बाकी क्या है? बाकी के तीन इसी के रेसिप्रोकल हैं. तो साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या हो गया? cosec हो गया. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सेम है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो cos थीटा एंड cos थीटा रेसिप्रोकल या अपोजिट sec थीटा. उसी प्रकार परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, so by base upon perpendicular called cot theta. So these are the reciprocal of the other one. So you will have to look up only the three main relations, main trigonometrical ratios: sin theta, cos theta and tan theta. और इसी प्रॉपर ऑर्डर में याद करें आप, sin, cos, tan, cosec, sec. इससे क्या होगा? आपको आसानी से याद हो जाएगा. You can मगअप easily. तो आपको इसी प्रॉपर ऑर्डर में इसको मगअप करना है और इसके बाद फिर हम आगे के बारे में, मैं इसके मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को भी. तो आपको सबसे पहले तो इन 6 के 6 नेम्स याद रखने हैं, पर इनके रेशियोज याद रखने हैं. एक साइन थीटा किसे कहते हैं? तो साइन थीटा इज अ रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. cosec थीटा व्हाट? cosec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. उसी प्रकार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये 6 रिलेशंस आपको याद रखने हैं. ओके.